डोगरमाली पीएससी में गुंडई अंदाज में सरपंच मनोज लिल्हारी द्वारा ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर विक्रम शरणागत से मारपीट का प्रयास, अभद्रता और प्रसव के लिए स्टाफ पर राशि मांगे जाने के लगाए गए आरोप के बाद पीएससी के स्वास्थ्य अमले ने कार्यवाही नहीं होने पर काम बंद हड़ताल कर दी थी, जिसमें गत दिनों रामपाली पुलिस ने सरपंच मनोज लिल्हारी के खिलाफ 353, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अश्लील गाली देने, शासकीय कार्य में बाधा और जान से मारने की धमकी के आशय का आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिससे स्वास्थ्य अमला तो संतुष्ट है, लेकिन सरपंच के समर्थन में भाजपाई अब सामने आ गए हैं। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक छगन हनवत, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मनोज टेमरे सहित अन्य समर्थकों ने मंगलवार 11 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कार्यालय से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच करने और प्रसव के पैसे मांगने वाले डोगरमाली के स्वास्थ्य अमले पर कार्यवाही की मांग की है। अन्यथा अपने स्तर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ मिलकर कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। व्यापारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक छगन हनवत ने कहा कि 28 सितंबर को जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें पीड़ित ने प्रसव के लिए डोगरमाली पीएससी के स्वास्थ्य अमले द्वारा राशि मांगे जाने की शिकायत सरपंच से की थी, जिसके बाद सरपंच पीएससी पहुंचे थे, जिसमें पीएससी के अमले ने सरपंच के साथ अपशब्दों का उपयोग किया, जिसके बाद पीएससी अमले द्वारा पुलिस में जाने की जानकारी के बाद सरपंच और उनके पंचायत के लोगों ने धरना दिया। घंटों तक चले धरना में प्रशासन ने आश्वस्त किया कि मामले का निराकरण किया जाएगा, जिसमें 26 महिलाओं ने डोगरमाली पीएससी के नर्सिंग स्टाफ पर प्रसव के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये का लेने का आवेदन दिया था, जिसके कुछ दिन बाद सरपंच पर मामला कायम कर लिया गया, जिसको लेकर आज हम कलेक्टर से मिलने क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और 6 ग्रामों के सरपंच आए हैं। ज्ञापन दिया है कि तहसीलदार को दिए गए आवेदन पर कार्यवाही की जाए, अन्यथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जनता मिलकर अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगी। 28 अक्टूबर को डोगरमाली में घटना हुई थी। तो एक पीड़ित परिवार वहाँ के हमारे सरपंच जी मनोज लिल्हारी जी के पास पहुँचा कि वो वहाँ डिलीवरी कराने के लिए नर्सेज जो है, नर्सिंग स्टाफ पैसे लेता है। तो ये स्वाभाविक रूप से वहाँ हॉस्पिटल चले गए उनको लेकर के और उनसे बात कहा कि आपने क्यों किसी से पैसे लिए। तो उन्होंने इनकी बात को अनसुनी करते हुए इन्हीं पर बदतमीजी करने लगे और अपशब्दों का उपयोग किया इनके साथ। इन्होंने भी कुछ बोला होगा। उसके बाद में वो पुलिस थाना वारासिनी चले गए FIR कराने सरपंच जी को। दूसरे दिन क्षेत्र में इस बात का पूरा पता चला तो क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि डोगरमाली में एक धरना प्रदर्शन किए। वहाँ पर 2-3 घंटे तक धरना चलते रहा। इस बीच में जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने आकर के सब बात को सुना और समस्या को सुन कर के उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया, जिसमें लगभग 26 महिलाओं ने आवेदन दिया है कि नर्सिंग स्टाफ उनसे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लिया है डिलीवरी के लिए। और उसके बाद वो लोग चले गए, धरना ख़त्म हो गया। लेकिन 5-6 दिन बाद पता चला कि सरपंच श्री मनोज लिल्हारी के ऊपर ही मामला कायम कर दिया गया है। अब किस दबाव में किया गया है पता नहीं। तो इसलिए आज यहाँ सब जनप्रतिनिधि लोग, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे जनपद पंचायत के सदस्य और करीब 6 पंचायतों के सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं। और उस दिन जो ज्ञापन दिया था, उस दिन जो आवेदन दिए गए थे तहसीलदार महोदय को, उन आवेदनों पर आज की तारीख तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी बात को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया कि उन आवेदनों पर यदि कार्रवाई नहीं होती समय रहते तो जनप्रतिनिधि और जनता मिलकर भी कुछ विचार करेगी, अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। भाजयुमो उपाध्यक्ष मनोज टेमरे ने डोगरमाली में पीड़ित की शिकायत पर सरपंच द्वारा पीएससी में समझाइश के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने पीएससी में प्रसव के लिए ली जाने वाली रिश्वत की रकम को लेकर धरना देकर प्रशासन से निराकरण की मांग की थी, लेकिन प्रसव के लिए रिश्वत मांगने और डॉक्टर विक्रम शरणागत के नशे में रहने को लेकर दिए गए आवेदन पर कोई कार्यवाही न कर जनप्रतिनिधि पर मामला बना दिया गया, जिससे आज हम उचित कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जिसमें मांग की गई है कि पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए ज्ञापन पर जांच की जाए और दोषी डॉक्टर एवं स्टाफ पर कार्यवाही की जाए। यदि हमें उचित न्याय नहीं मिला तो हम अपने तरीके से जन आंदोलन करेंगे। ये डोगरमाली पंचायत का मामला है कि यहाँ पर कुछ दिन पूर्व एक जन आंदोलन हुआ था और उस जन आंदोलन का मुद्दा यह था कि जिसमें हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी यो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने उसमें सहभागिता दी थी, उस आंदोलन को सफल किया था। उस आंदोलन का मुख्य जो मुद्दा था
तो डोंगरमाली में कुछ सरकारी कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में आने वाली समस्त जितनी भी पंचायत हैं वहाँ की डिलीवरी के समय आने वाली महिलाओं से रिश्वत के तौर पर 5,000 और 10,000 रुपये लिया जाता था। और वहाँ पर जो विक्रम शरणागत नाम के जो डॉक्टर हैं उनको कई बार नशे की हालत में भी पाया गया था। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था और आज दिनांक तक के उस ज्ञापन के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उल्टा जनप्रतिनिधि के ऊपर में मामला पंजीबद्ध किया गया है। तो आज हम समस्त संगठन के पदाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि और समाजसेवी लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं और शासन से, प्रशासन से और हमारे कलेक्टर महोदय से हम उचित मांग करते हैं कि जो 50 या 60 पीड़ित परिवार के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उस पर आज तक की जांच नहीं की गई है और ना ही दोषी जो स्टाफ है और डॉक्टर है उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, बल्कि उल्टा सरपंच के ऊपर में मामला बनाया गया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और अगर हमें उचित न्याय नहीं मिला तो समस्त जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी एक होकर के अपने तरीके से हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को जनता और शासन प्रशासन के सामने में रखेंगे। सरपंच मनोज लिल्हारे ने बताया कि उस दिन धरना में 26 पीड़ित महिलाओं द्वारा ज्ञापन दिया गया था और आज 17 महिलाओं के ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपे गए हैं, जिसमें पीएससी में प्रसव के लिए रिश्वत देने की बात कही गई है। भाई एक गरीब महिला ने अगर 5,000 रुपये दिए, जिसके जेब में 5,000 रुपये नहीं था, उसने 5,000 रुपये अपने जेवर गिरवी रख करके दी है, तो ऐसी महिलाएं अपने अपने घरों से बाहर निकल के आई और आंदोलन में हमारा साथ दिया। और साथ में तहसीलदार महोदय को उस दिन हमने 26 महिलाओं के ज्ञापन सौंपे थे और आज हमने कलेक्टर साहब को 17 महिलाओं के ज्ञापन सौंपे हैं। क्या नाम है आपको भैया? जी, मेरा नाम मनोज लिल्हारे, ग्राम पंचायत डोंगरमाली सरपंच।